Jai Hind to all. In today's lecture we see the algorithm and flowchart. What is algorithm? Step by step instructions. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप को फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। और उसी एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं? उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट इज नोन एज द फ्लो चार्ट। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, एक एल्गोरिथम और आपका फ्लो चार्ट। अब सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। दो फेजेस हैं इसमें। आपके किसी भी प्रोग्रामिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए दो फेजेस यूज करते हैं। वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज एंड नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन फेज। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस ए ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट डिस्क्राइब्स सम सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम दैट इज नोन एज द एल्गोरिथम। उसी एल्गोरिथम को हम इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो देखिए, दो चीजें हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। तो आज हम बात किसकी करेंगे? एल्गोरिथम की करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। और काफी जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखेंगे किस तरह से हम लोग उनको सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम प्रोग्राम, किसी भी एल्गोरिथम, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी यानी प्रोग्राम का सोल्यूशन कैसे लेते हैं, आज हम देखेंगे इसमें। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एल्गोरिथम इज ए प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। दे फॉर्म फाउंडेशन ऑफ राइटिंग एंड प्रोग्राम। तो देख लीजिए, पहला प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। स्टार्ट किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया। यहाँ प्रिंट की जगह आप डिस्प्ले ले लीजिए, आउटपुट यूज कर लीजिए, जो भी आपका मन करे कर लीजिए। बस आपको क्या लिखना है? सोल्यूशन लिखना है। किसी भी सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, जब भी आप कोई सोल्यूशन लिखेंगे यानी एल्गोरिथम लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले यूज करेंगे स्टार्ट, फिर करेंगे प्रिंट और फिर करेंगे स्टॉप। फिर है राइट द एल्गोरिथम टू ऐड 10 एंड 20 प्रिंट द सम। फिर उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to a plus b और प्रिंट c एंड स्टॉप। फिर ये है राइट एन एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई 10, 20, 30। अब बताइए इसमें कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी? इसमें 3 वेरिएबल तो हमें इनपुट के लिए चाहिए, और मतलब इनपुट लेने के लिए चाहिए 10, 20, 30 लेंगे वेरिएबल, और एक वेरिएबल में उसका क्या लेंगे? रिजल्ट लेंगे। तो स्टार्ट किया a में 10, 3 में b में 20, c में 30, d इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 3, d प्रिंट d कर दिया और स्टॉप कर दिया इसको। राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट फाइनल ग्रेड, टू डिटरमाइन द स्टूडेंट फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज पास और फेल। फेलिंग द फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। तो एवरेज निकालेंगे 4 मार्क्स का। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने क्या लिया? इनपुट लिया। अब इनपुट के लिए हमने क्या किया? M1 पहले सब्जेक्ट के लिए, M2 दूसरे सब्जेक्ट के लिए, M3 लिया तीसरे सब्जेक्ट के लिए, और M4 लिया हमने किसके लिए? फोर्थ वाले सब्जेक्ट के लिए। फिर ग्रेड में क्या किया? ग्रेड में हमने क्या किया? M1 को प्लस किया, M2 को प्लस किया, M3 को प्लस किया, M4 को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 4 से। जो भी वैल्यू आएगी हमने ग्रेड में क्या कर लिया? उसको सेव कर लिया। जब सेव कर लिया, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया? इफ ग्रेड इज लेस देन 50, अगर लेस देन 50 है तो फेल है, अदरवाइज उससे ज्यादा है तो वो क्या है? पास कर दिया। एल्स में क्या कर दिया? पास, और नीचे इफ स्टार्ट किया था तो नीचे क्या आएगा? उसका एंड इफ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिस इज द इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, देखिएगा इसको। राइट एन एल्गोरिथम टू रीड 2 वैल्यूज, डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड प्रिंट द लार्जेस्ट वैल्यू विद एन आइडेंटिफाई मैसेज। देखिए क्या करते हैं, 2 नंबर को हमें क्या करना है? चेक करना है कि कौन सा उसमें मैक्सिमम है, कौन सा लार्जेस्ट है। तो पहले क्या किया? इनपुट किया, इनपुट लिखा यहाँ पे आप रीड भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। इनपुट वैल्यू 1 वैल्यू 2 2 वेरिएबल ले लिए हैं यहाँ पे हमने, किसके लिए? इनपुट लेने के लिए। इफ वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2, अगर वैल्यू 1 ग्रेटर है किससे? वैल्यू 2 से, देन
क्या किया, मैक्सिमम मैक्स में क्या डाल दिया, वैल्यू 1 को डाल दिया, एल्स हमने क्या किया, वैल्यू 2 को मैक्स में डाल दिया, और फिर हमने एज पर द क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया, द लार्जेस्ट वैल्यू इज मैक्स एंड स्टॉप कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट की। तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखने के बाद उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किससे, फ्लो चार्ट से। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और ए प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फ्लो चार्ट इज शोइंग द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम, एम्फसाइज इंडिविजुअल स्टेप एंड देयर इंटरकनेक्शन। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। ये सिंबल्स हैं जो हमें यूज करने हैं। देखिए अभी हमने क्या किया था, किसी पे एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं और उसके लिए एंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवल। क्या यूज करते हैं, ओवल यूज करते हैं। फिर हमने क्या किया, इनपुट किया और आउटपुट किया। इनपुट आउटपुट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला थोड़ा सिंबल यूज करते हैं, पैरेललोग्राम। फिर हम प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज करते हैं, जिसके लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। फिर हम डिसीजन के लिए क्या, डायमंड बॉक्स यूज करते हैं। फिर कनेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट, डायरेक्शन ऑफ लॉजिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये फ्लो लाइन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है ये, क्या, देखिए फ्लो चार्ट ऐड सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करना है। अब मुझे बताइए 2 नंबर को ऐड करने के लिए कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इनपुट के लिए और 1 रिजल्ट के लिए। तो हमने स्टार्ट किया, इनपुट ए और बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डिस्प्ले सी, और क्या कर दिया, एंड कर दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो चार्ट टू चेक वेदर इनपुट नंबर इज ओड एंड इवन। अब ये हमें क्या करना है, एक नंबर को एंटर कराना है और उसको चेक करना है कि वो ओड है या इवन है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट किया, एक्सेप्ट ए नंबर। अब ओड इवन को कैसे चेक करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अगर उसका रिमाइंडर क्या है, 0 है तो वो इवन है, अगर 0 नहीं है, 0 के इक्विवेलेंट नहीं है तो वो क्या है, ओड है। इसको एंड कर दिया। दोबारा से देख लेते हैं, स्टार्ट किया, एक्सेप्ट ए नंबर, डिवाइड कर दिया 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर अगर 0 है तो क्या है, इवन है, अदरवाइज वो ओड है, और एंड कर दिया हमने। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट दैट विल रीड 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट द इट्स एरिया। तो क्या कह रहा है ये, राइट एन एल्गोरिथम टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट दैट विल रीड 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। तो हमने 2 साइड ले ली इसकी। सबसे पहले हमने एल्गोरिथम लिखी, स्टेप 1 में 2 साइड को इनपुट करा लिया, इनपुट कराने के बाद उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, L मल्टीप्लाइड बाई W, और उसको प्रिंट कर दिया A से। क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया, इनपुट WL, फिर हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिस्प्ले जो भी है A एंड स्टॉप। ये तो था हमने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमने ये प्रॉब्लम इसको यूज किया। नेक्स्ट, फिर सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। फिर हमने क्या किया, इसको देखिए, ये देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट हम किस तरह से देते हैं। फिर दोबारा से देख लेते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंडीशन के लिए मैंने आपको पहले बताया था, डायमंड बॉक्स यूज करते हैं। डायमंड बॉक्स अगर यस है तो ये, और नो है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम है, एंड करना है तो एंड करिए, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये है लूप। अब फ्लो चार्ट में लूप को हम किस तरह से यूज करते हैं, तो यहाँ पे वही कंडीशन अगर यस है तो जो स्टेटमेंट लूप के अंदर है वो स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद चलता रहेगा, और कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। फॉल्स होती है तो यहाँ नीचे एंड पे आ जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा या एंड पे आ जाएगा। नेक्स्ट, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे बिगिन, फिर हमने क्या किया, रीड कराया, बर्थ डेट रीड कराया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एज, जो करंट ईयर है माइनस कर दिया बर्थ डेट से, और उसको एज कैलकुलेट कर लिया, डिस्प्ले एज एंड कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट,
इसमें हमें क्या करना है, 1 से लेके 10 तक के हमें क्या करना है, सम करना, सम प्रिंट करना है। क्या करना है, सम को प्रिंट करना है। तो हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक सम को 0 ले लिया, एक करंट नंबर को क्या ले लिया, 1। फिर हमने चेक किया करंट नंबर लेस देन इक्वल टू 10 के है, ठीक है। अगर यस तो क्या कर दिया, सम में करंट नंबर को प्लस कर दिया। अब इंक्रीमेंट भी करना है किसको, करंट नंबर को, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, करंट नंबर को इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो वो 10 तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा और जैसे ही कंडीशन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 के हो जाएगी, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 11 हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, सम क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को कोडिंग में कैसे यूज करते हैं ये दिखाया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम बना हुआ है ये क्या किसका प्रोग्राम है, ये दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम को बनाया हमने। सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट एंड नंबर इन ए, एड टू नंबर ए एंड बी, स्टोर इन सी, फिर डिस्प्ले कर दिया सी को। इसी को वी हैव describe in flowchart, start and enter the number in a and b, c is equal to a plus b, display c and कर दिया। अब इसको मैंने किसकी फॉर्म में लिखा है, कोडिंग की फॉर्म में। ये कोडिंग आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो हम बाद के लेक्चर में इसको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये होती है हेडर फाइल, ये क्या है, मेन। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ता है, मेन से स्टार्ट करना पड़ता है। इंटीजर a, b, c, तीन वेरिएबल ले लिए, डिक्लेयर कर दिया, उनको फिर क्या किया, यूजर से एंटर करा लिया दो नंबर को, दो नंबर का जो रिजल्ट था वो सी में कर लिया। फिर प्रिंटफ से क्या होता है, प्रिंटफ से जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं मॉनिटर पे वो डिस्प्ले हो जाता है। फिर उसको गेट सी एच कर दिया, गेट सी एच कैसे यूज करते हैं ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको बंद कर दिया, ये इसका आउटपुट है कि आउटपुट क्या आएगा। अगर हम दो नंबर डालेंगे 5 और 6 तो आउटपुट क्या आएगा आपका 11। देन थैंक यू ऑल।